अभ्यर्थी के पक्ष में है सो माननीय न्यायालय का जजमेंट आया हुआ था, लेकिन ये झारखंड की सरकार, शिक्षा विरोधी सरकार है सो इस जजमेंट के खिलाफ एलपीए में चली गई, डबल बेंच चली गई, जिसको आम बोलचाल की भाषा में डबल बेंच बोलते हैं। सप्ताह का टाइम मिला हुआ था प्रतिवेदन जमा करने का, जो जजमेंट आया था और उस जजमेंट में 8 सप्ताह का टाइम मिला था और एक कमेटी भी गठन किया गया था रिटायर्ड जज एस.एन. पाठक जी के नेतृत्व में। लोग आवेदन दिए हैं, क्या कितना टोटल सीट है? टोटल पे आवेदन चला गया है या कुछ लोग छूट भी गए हैं? कुछ आइडिया है? हाँ, कुछ लोग छूट गए हैं चूंकि जैसे टीजीटी के छात्र हैं और टीजीटी को लेकर जितने भी तमाम छात्र हैं, सब जान रहे हैं आप लोग कि आवेदन देने के लिए जेएसएससी कार्यालय जा रहे थे और आवेदन का समय अब समझिए 2 महीने का जो मिला हुआ था वो अब समाप्त हो चुका है। अब लोग छात्र हाईकोर्ट का एक तरह से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो एलपीए चली गई है, एलपीए जाने के बाद वहाँ सुनवाई होगा, क्या होगा नहीं होगा, सब एक तरह से सोच में भी पड़े हुए हैं और एक तरह से छात्र इंतजार कर रहे हैं। और जो जांच कमेटी का गठन किया गया था एस.एन. पाठक सर के, वो तो अब भी चले गए कि हम भाई जांच नहीं करेंगे, अब आगे उसमें क्या होगा नहीं होगा, पूरा मामला को हम छात्र से ही समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा, टीजीटी को किस प्रकार देख रहे हैं और टीजीटी के छात्र आखिर में जो नियुक्ति का आयास एक तरह से लगा रहे हैं कि नियुक्ति हम लोग का होगा, हाईकोर्ट तरफ से एक तरह से मिल भी गया कि हाँ भाई आप लोग को 2000 कुछ समथिंग कुछ पद है, उस पर जो है नियुक्ति तुरंत देना है, पर इधर जो है आवेदन जमा हो रहा है, सरकार एक तरह एलपीए चल गई, पूरा मामला को किस प्रकार देख रहे हैं आप? देखिए, अभ्यर्थी के पक्ष में है सो माननीय न्यायालय का जजमेंट आया हुआ था, लेकिन ये झारखंड की सरकार, शिक्षा विरोधी सरकार है सो इस जजमेंट के खिलाफ एलपीए में चली गई, डबल बेंच चली गई, जिसको आम बोलचाल की भाषा में डबल बेंच बोलते हैं। तो ये सरकार कहीं न कहीं शिक्षकों की नियुक्ति करने में है सो नाकाम साबित हो रही है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारना चाह रही है। अगर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहती, झारखंड को शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहती, तो ये एलपीए नहीं जाती। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक हमारी बात जा भी रही है, तो अगर सरकार एलपीए फाइल भी की है, तो अगर सरकार शिक्षा को अगर झारखंड में प्राथमिकता देती है, तो अपना एलपीए वापस ले, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं। और अगर एलपीए चली गई है, तो अब तो छात्र को इंतजार है कि डबल बेंच का क्या फैसला आता है, उसके बाद ही अगला कदम होगा। हम लोगों को 8 सप्ताह का टाइम मिला हुआ था प्रतिवेदन जमा करने का, जो जजमेंट आया था और उस जजमेंट में 8 सप्ताह का टाइम मिला था और एक कमेटी भी गठन किया गया था रिटायर्ड जज एस.एन. पाठक जी के नेतृत्व में, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। लेकिन कोई कारण से या कारण क्या हुआ वो तो उनका व्यक्तिगत था, लेकिन वो इस्तीफा दे दिए कि मैं जांच करने से मना कर दिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय न्यायालय से भी अपील करता हूं कि कमेटी का जो गठन, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन हुआ था और एस.एन. पाठक जी के जगह पर अब कोई किसी अन्य जज को है सो नियुक्त किया जाए या जो भी उचित लगे, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन यथाशीघ्र किया जाए और एलपीए में अगर गवर्नमेंट गई है तो उस पर भी है सो यथाशीघ्र सुनवाई किया जाए। हम लोग 2016 से अभी तक 2025 तक इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। और आपको बता दें सर कि 2016 के पहले ये सीट क्रिएट हुआ था, झारखंड में शिक्षकों की कमी के आधार पर यह सीट क्रिएट हुआ था और विज्ञापन हुआ था। 2016 से 2025 तक 9 साल तक कहीं न कहीं विद्यालय में जो शिक्षकों का पद खाली है, वो अभी भी खाली है विद्यालय में। 9 साल से जिस विद्यालय में टीचर नहीं होंगे संबंधित विषय का, वहां के बच्चों को कैसे पढ़ाई हो रहा होगा? 9 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। 9 साल ऐसे ही विद्यालय में बच्चे सिर्फ नाम लिखवा करके भी हाई स्कूल में और है सो अपना खाली हाजिरी बनाने के लिए विद्यालय गए और किसी तरह घर में अपना पढ़ाई लिखाई करके और जो अपना है सो परीक्षा का तैयारी किए और मैट्रिक इंटर का परीक्षा लिखे। तो मेरा ये कहना है कि ये सरकार यहाँ के नौनिहाल बच्चों के साथ, राज्य के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से पुनः अपील करता हूं कि जो एलपीए फाइल की है वो वापस ले और 2034 अभ्यर्थी को जो प्रतिवेदन जमा हुआ है जेएसएससी कार्यालय में, उनको यथाशीघ्र नियुक्ति दे और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से वो भागे नहीं। ये सरकार भाग रही है इसलिए कि ये बहुत इसमें गड़बड़िया की है
अरे फेल अभ्यर्थी को भी नियुक्ति दे दी है। कोई भाषा का अभ्यर्थी है, उसको अन्य सब्जेक्ट में नियुक्ति मिल गया है। और कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी को, मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ, मैं भी टीजीटी का छात्र हूँ, मैं भी परीक्षा लिखा था, मेरा 172 नंबर है जियोग्राफी में, लेकिन 152 वाला को नियुक्ति मिल गया है और 172 वाला मैं आज रोड पर घूम रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ, कोर्ट में केस किया हूँ, आज केस लड़ रहा हूँ। मैं अच्छा, एक व्यक्ति का जो है बीच में आया था रिजल्ट, उसके बाद फिर किसी का आया है कि नहीं? किसी का फिर कोई रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट कैसे आ जाएगा? एक आदमी का कैसे आ गया? आ गया, उसका सेटिंग गेटिंग हुआ होगा सरकार के साथ, जान ही रहे हैं। और वो न्यायालय में भी गया हुआ था और सेटिंग भी हुआ। न्यायालय में तो बहुत सारे अभ्यर्थी गए थे, सबको क्यों नहीं दे दिया? हम तो मांग करते हैं एक ही अभ्यर्थी को क्यों आया? न्यायालय में तो बहुत सारे अभ्यर्थी गए अच्छा, हुए थे। जितने लोग आवेदन दिए हैं, क्या जितना टोटल सीट है, टोटल पे आवेदन चला गया है या कुछ लोग छूट भी गए हैं? कुछ कुछ- आइडिया है? हाँ, कुछ लोग छूट गए हैं, चूंकि मैं एज ए छात्र नेता हूँ और मैं इसको लीड भी कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है कि सर जानकारी के अभाव में हम है सो नहीं है प्रतिवेदन जमा कर पाए। तो इस तरह का भी कुछ केस है जो कि अभ्यर्थी जमा नहीं कर पाए हैं। तो हम उनको समझाएं कि देखिए, जिस जजमेंट के तहत प्रतिवेदन जमा करने का आदेश दिया गया था, उस जजमेंट को ये सरकार नहीं मानी और उसके खिलाफ है सो डबल बेंच चली गई, एलपीए चली गई। इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिवेदन नहीं भी जमा किए हैं तो कोई बात नहीं है, अब डबल बेंच का फैसला आएगा तो फिर पुनः एक बार है सो नया आदेश जारी होगा और उसके तहत फिर आप लोग अपना प्रतिवेदन जमा कर सकते हैं। काहे जो कि छूटा है उसको फिर से मौका मिलेगा एक बार? मिलेगा, चूंकि और जो लोग जमा किए हैं उसका भी जमा करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब तब होता जब ये सरकार एकल पीठ के फैसले को मान लेती और मान करके नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू पर कर मान लीजिए देती। बात यहाँ ये भी है कि सरकार एलपीए गई है, अगर उसको वहाँ कुछ अभी नहीं करती है, तो एक तरह से जो आवेदन दिए उसको तो कहीं न कहीं फायदा मिलेगा। हाँ, उनको उसको फायदा तो मान मिलेगा। लीजिए जैसे सरकार एलपीए गई, उससे पहले आया था नोटिस कि आपको आवेदन जमा करना है। आवेदन लोग जमा कर दिए, सरकार एलपीए गई, पता चला वहाँ आप कुछ नहीं किया, नहीं हम रिटर्न कर लेते हैं। तब तो मान लीजिए उन लोगों को फायदा होगा ना, नौकरी जो मिलने की बात है वो तो क्लियर हो जाएगा उन लोगों का। हाँ, जो लोग हैं सो आवेदन कर दिए हैं, उन लोगों को उसका फायदा मिलेगा। अगर सरकार और जो एलपीए छूट गई है फिर उसका छूट फिर से आएगा कि हाँ, आप जमा कीजिए या फिर जितना जमा किया उसका क्लियर देखिए, हो जाएगा? कोई भी वैकेंसी और नियुक्ति में एक अवसर छूटे हुए अभ्यर्थी को दिया जाता है। काहे नहीं 2 दिन का ही डेट निकाला जाए, लेकिन निकाला जाता है। और मैं मांग करता हूँ, जब आगे का अगर कोई एलपीए जैसे अगर सरकार वापस आ जाती है और नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करती है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि वैसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि प्रतिवेदन जमा नहीं कर पाए हैं जानकारी के अभाव में। काहे कि अभ्यर्थी बहुत ही सुदूरवर्ती इलाका में भी रहते हैं, गांव में रहते हैं, जहां पर नेट के अभाव है, जहां पर है सो किसी तरह का न्यूज नहीं पहुंच पाता है। ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए 2-3 दिन का है सो टाइम पुनः है सो दिया जाना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। अच्छा, क्या अभी हाईकोर्ट में और क्या कुछ चल रहा है? कुछ छात्र पिटिशनर की बातें आती है, वो सब की कुछ कुछ आइडिया है या फिर क्या चल रहा है अभी कोर्ट में, और कुछ कहा जाए अभी? देखिए, न्यायालय न्याय का मंदिर है। हम जब जागे तब सवेरा। हमको जो अभ्यर्थी अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, उन अभ्यर्थी को पिटिशनर बन जाना चाहिए। इसलिए कि जब जानकारी हुआ तब आप न्यायालय का शरण में जा सकते हैं। न्यायालय मना नहीं किया है कि आप न्याय मांगने के लिए मत आइए। वो न्यायालय है, सबके लिए है, सबको समान अधिकार है। तो जो अभ्यर्थी अभी तक है सो जानकारी के अभाव में या कारण जो कुछ भी रहा हो, अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, उनका मेरा सलाह है कि पिटिशनर बन जाइए। जजमेंट जो भी आएगा वो सर्वोपरि है। लेकिन हम लोग दौड़ में, एगो नहीं कहा जाता है कि दौड़ में जब शामिल नहीं हुए हैं तो हम है सो उसका पास फेल कहाँ से होंगे। कहा जा तो सकता है। हम उन सभी अभ्यर्थी को जो अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, चाहे टीजीटी का अभ्यर्थी हो या पीजीटी का अभ्यर्थी हो या सहायक आचार्य का अभ्यर्थी हो या लेडी सुपरवाइजर का, यानी अब तो ये झारखंड सरकार कोर्ट कोर्ट के खेले खिला रही है और न्याय मांगने के लिए हम लोगों को कोर्ट में जाना ही चाहिए। देखिए, जब जुर्म होता है ना, तो जुर्म करने वाला से ज्यादा जुर्म सहने वाला व्यक्ति है सो ज्यादा दोषी होता है। तो सरकार जुर्म की है कि अभ्यर्थी सफल हैं, सीट खाली है, इसके बावजूद भी है सो नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं पूरा किया जा रहा है।
तो मैं अभ्यर्थी को सलाह देता हूं कि न्याय के शरण में जाना चाहिए और पिटिशनर बनना चाहिए। अगर अभ्यर्थी को पिटिशनर बनने में, न्यायालय में पहुंचने में किसी भी तरह का दिक्कत अगर होता हो तो राहुल कुमार क्रांति को आप लोग संपर्क कर सकते हैं, आप लोग हमसे मिल सकते हैं। आप लोगों को न्याय के मंदिर में जरूर पहुंचाऊंगा, न्यायालय तक मैं आप लोगों को जरूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए मैं दिन रात, मैं 24 घंटा आप लोग के लिए तैयार हूं और आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे सड़क पर हो या न्यायालय में हो, मैं तैयार हूं। आप लोगों का अच्छा, अभी हमको एक बात बताइए थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार मान लीजिए यहाँ गई, हाई कोर्ट जब भी चल रहा है, इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जा सकती है। देखिए, सरकार भी जाने के लिए स्वतंत्र है, अभ्यर्थी भी स्वतंत्र है। अगर फैसले से अगर हम लोग नाखुश, अगर सरकार के पक्ष में मामला जाता है तो है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता जा है। सकता है। वहां लेकिन जाएगा तो फिर एक तरह से डिले होगा। हाँ, डिले होगा। अब ये सरकार तो डिले करना ही चाहती है कि हमको है सो वेतन पेमेंट नहीं देना पड़े। सभी है सो खजाना है सो कहीं दूसरे मद में खर्च कर रही है और ये कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे ये पैसा नहीं है कि रोना रोना बंद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सही तरीके से राज्य को चलाइए। जो जितने भी सीट खाली हैं अच्छा, कितना सीट खाली है, सीट का बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जैसे अभी 2000 आया, कुछ लोगों से जब हम बात करते हैं तो बोलता है, जब जाता है कि 3000, कोई 4000, कोई 5000, 9-9 हजार तक बोलते थे कि खाली है। एक्चुअली में कितना खाली है, कुछ खुलासा हुआ है अभी तक? देखिए, जो जेएसएससी उच्च न्यायालय में डाटा प्रस्तुत किया है और बताया है, उसमें 12,000 सीट को है सो भर दिया गया है जेएसएससी के अनुसार, और 17,500 के आसपास है सो सीट विज्ञापन निकला हुआ था, है ना। मतलब 5-5.5 हजार खाली है। 5,500 जेएसएससी के जो दिया गया है डाटा उसके अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार 5,500 खाली नहीं है। जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन होगा ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो उनके बदले जो गए हैं, उनके बदले कोई अभी तक बने कि नहीं? अभी तक है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का है सो पुनः है सो गठन नहीं हुआ है और उसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। मैं माननीय न्यायालय से, आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का यथाशीघ्र है सो गठन किया जाए और उसकी जांच प्रक्रिया भी शुरू कराया जाए। और जांच प्रक्रिया जब शुरू होगा और कमेटी का जब रिपोर्ट आएगा तो देखिएगा, मैं आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूं कि 7 से 8,000 सीट है सो खाली मिलेगा। चूंकि बहुत सारे सीट को है सो ये जेएसएससी है सो बचा करके रखी है, छुपा करके रखी है और गलत तरीके से जो नियुक्ति की है ना, वो भी है सो सामने आएगा। और जब गलत नियुक्ति जो हुआ है उसको बाहर किया जाएगा तो ये आंकड़ा बढ़ेगा भी, ये मेरा आत्मविश्वास है। बताइए अंत में क्या मैसेज दीजिएगा? हम अंत में छात्रों को यही मैसेज देंगे कि अभ्यर्थी जो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हैं, जो न्यायालय के शरण में नहीं गए हैं, चूंकि मामला न्यायालय में चल गया है तो न्यायालय के शरण में पहुंचना चाहिए। जो अभ्यर्थी अभी तक पिटिशनर नहीं बने हैं, अभी तक न्यायालय के शरण में नहीं गए हैं, उनको न्यायालय के शरण में पहुंचना चाहिए, पिटिशनर बनना चाहिए। और पिटिशनर बनने में कोई दिक्कत होगा तो राहुल कुमार क्रांति से संपर्क करें, हम उनको पिटिशनर बनाने में और न्यायालय तक पहुंचाने में मैं पूरी मदद करूंगा। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं टीजीटी का को लेकर जो हम बराबर आप लोग अपडेट दिखाते रहते हैं और छात्रों से बातचीत करते रहते हैं, यहाँ हो जेएसएससी कार्यालय हो, हाईकोर्ट हो, जहाँ भी जो लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं हम बात कराते हैं। और अभी क्या चल रहा है, सोचे बहुत दिन से खबर नहीं लिए थे, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है हाईकोर्ट में या फिर ग्राउंड में कोई भी छात्र मिलेंगे, कुछ अपडेट नहीं आएगा वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहेगा।